तो कट डाउन क्या होता है भाई? कट डाउन का मतलब साइज में या अमाउंट में किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना या फिर कटौती कर देना। सिंस यू आर आउट ऑफ जॉब दीज डेज यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर। जॉब है नहीं, पैसा है नहीं, इनकम आ नहीं रही है, तो जो अपने खर्चे हैं उसे आप कट डाउन कर दीजिए, तो किसी चीज़ को कम कर दीजिए। ज़्यादा खाना खा रहे हैं, वेट आपका बढ़ता जा रहा है, तो उसे कट डाउन कर दीजिए। फालतू की चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, उससे हेल्थ ख़राब हो रही है, तो उसे कट डाउन कर दीजिए। डायबिटीज़ होती है तो शुगर कट डाउन करने की, या फिर और वैसा खाना जो कि डायबिटीज़ को बढ़ाता है उसको कम करने की बात होती है, तो कट डाउन की बात हो रही है, ठीक है। कट ऑफ, कट ऑफ क्या है? कट ऑफ का मतलब डिसकंटिन्यू कर देना, ठीक है, रिमूव कर देना। द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ समथिंग, तो किसी चीज़ की सप्लाई को बंद कर देना, कट ऑफ कर देना। गैस सप्लाईज है नाउ बिन कट ऑफ, गैस सप्लाईज बंद हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरा है तो वो कट ऑफ कर दिया है। पानी नहीं आ रहा है आपका तो पीछे से वो बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, बोलते हैं ना, कट ऑफ कर देना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी कट आउट फॉर, ये बी का मतलब इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, तो मैं इस चीज़ के लिए सुटेबल नहीं हूँ, ये चीज़ मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो सूटेड फॉर समथिंग, हैव एग्जैक्टली द राइट क्वालिटीज़ फॉर अ पर्टिकुलर रोल और जॉब। उपयुक्त होना, आई एम नॉट कट आउट टू बी ए गवर्नमेंट ऑफिसर, तो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए नहीं बना हूँ। वो बोलते हैं ना आई एम नॉट कट आउट फॉर 9 to 5 जॉब, ऐसा बोलते हैं। आई एम नॉट कट आउट फॉर एन ऑफिस और डेस्क जॉब, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मैं टीचर नहीं बन, मतलब मैं अपना नहीं बता रहा हूँ। आई एम नॉट कट आउट फॉर, आई एम नॉट नहीं है, आई एम है यहाँ पे, आई एम कट आउट फॉर बीइंग अ टीचर, मैं तो टीचर के लिए बना हूँ, यही चीज़ मेरे लिए सुटेबल है ना। चलिए अगला है कट आउट। कट आउट का मतलब होता है जैसे केक है, केक में से एक पीस आपने काट लिया, तो किसी बड़ी सी चीज़ में से छोटा सा पीस काट लेना, टू टेक अ पीस फ्रॉम दी होल, ठीक है, काट कर निकाल देना। जैसे ही कट आउट अ पीस ऑफ केक एंड पुट इट इन माई प्लेट, तो केक काट लिया। डाई अवे, इंपॉर्टेंट है भाई फ्रेजल वर्ब। टू ग्रेजुअली फेड अवे, कम होते जाना या फिर ख़त्म हो जाना, धीरे धीरे कोई चीज़ डाई अवे कर गई है, उसके फुटस्टेप्स की जो साउंड है वो ग्रेजुअली डाइड अवे हो गई है। एयरप्लेन आपके ऊपर से निकल रहा है, वो बाहर निकल गया, आगे बहुत आगे निकल गया है। जब आपके सर के ऊपर था तो आवाज़ बहुत तेज थी, बट जब आगे निकल गया, या हेलीकॉप्टर कोई है तो आवाज़ धीरे 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 करके फेड हो जाती है ना, तो डाई अवे हो जाती है। वाटरफॉल की जो साउंड है वो फाइनली डाइड अवे हो गई है, शायद आप गाड़ी चला के आगे निकल गए हैं, वाटरफॉल जो है पीछे रह गया है, ठीक है। डाई आउट, डाई आउट भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है विलुप्त हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, एग्जिस्टेंस से ही बाहर हो जाना, किसी कस्टम का, किसी रेज का या किसी एनिमल का, ठीक है। कोई भी आपका कोई रीति रिवाज है, कोई कोई प्रजाति है ना, या कोई 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 जाति से रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है, विलुप्त हो गई है, पहले हुआ करती थी अब नहीं है, ठीक है। डायनासोर जो हैं वो डाई आउट कर गए हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स को, मतलब विलुप्त हो गए हैं। ये एक ऐसी कस्टम है जो कि ख़त्म होने जा रही है, जैसे सती प्रथा है, ठीक है, तो पहले थी अब नहीं है। अनटचेबिलिटी पहले थी अब नहीं है। तो ऐसे कस्टम ट्रेडिशन जो कि डाई आउट कर रहे हैं, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब वो नहीं है, ठीक है। डिस्पोज ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, टू गेट रिड ऑफ समथिंग बाय थ्रोइंग अवे, उस चीज़ को फेंक कर या देकर या सेल कर कर उससे छुटकारा पा लेना। जैसे उसने डिसाइड कर लिया है कि पुराने घर को वो डिस्पोज ऑफ कर देगी, मतलब उससे छुटकारा पा लेगी या उसको बेच देगी। उसने नेकलेस को डिस्पोज ऑफ करने की बात की है तो उसको कर दिया है। न्यूज़पेपर को डिस्पोज ऑफ करने की बात की है, मतलब उनको फेंकने की या उनको बेचने की बात हो रही है। टू फिनिश डीलिंग विथ समथिंग, ये भी डिस्पोज ऑफ होता है। जैसे यू मस्ट डिस्पोज ऑफ ऑल दिस वर्क टुडे, मतलब आपको आज ही ये वर्क खत्म करना है। फिनिश डीलिंग विथ समथिंग, आज ही इसको पूरा कर लेना है, निपटाना है, ठीक है। लेट्स डिस्पोज ऑफ द मैटर, मतलब मैटर को अभी निपटा लो, एंड टर्न टू समथिंग एल्स, और कुछ और करो अब। हाउ डिड द डिस्पोज ऑफ द बॉडी, तो बॉडी को, लाश को ठिकाने लगाया ना, निपटाया, सेटल कर देना किसी चीज को। डिस्पोज टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक साथ लगातार आ गए हैं ये। डिस्पोज टू का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आपका रुझान है, ये आप किसी के प्रति झुके हुए हैं, किसी चीज के प्रति। विलिंग है और इंक्लाइंड फेवरेबली है। जैसे माई फ्रेंड इज डिस्पोज टू डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स थरली, तो मेरे दोस्त की आदत है कि वो प्रॉब्लम्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करता है, तो वो इस चीज़ के प्रति प्रोन है, आपने ये वर्ड पता होगा आपको, ठीक है। हिज टेम्परामेंट डिस्पोज हिम टू आर्ग्यू रेडली विद पीपल, उसका जो टेम्परामेंट है, उसका जो कंपोजर है, समझ गए, दिमागी स्थिति है, उसकी वजह से वो लोगों से जल्दी आर्ग्यू करने लग जाती है, तो उस चीज़ की आदत है इसको, समझे कि नहीं। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके सर में जल्दी दर्द हो जाता है, तो वो डिस्पोज्ड टू हेडेक है।
ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी अपने आप को काम डाउन कर लेते हैं, तो वो डिस्पोज टू दिस थिंग है, समझे कि नहीं। तो डिस्पोज टू हम तब यूज करते हैं जब आप किसी चीज के टुवर्ड्स इंक्लाइंड हैं, झुके हुए हैं, या आपकी आदत है वो। डू अवे विद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इरेडिकेट समथिंग, पुट एन एंड टू समथिंग, खत्म कर देना किसी चीज को। जैसे सोशल इविल, समाज की जितनी बुराइयां हैं उसे डू अवे विद कर दो, ठीक है। कोई लॉ खत्म हो गया है तो उसे डू अवे विद कर दिया गया है। रिडिकुलस रूल्स और जो रेगुलेशंस है ना, उसे डन अवे विद, वही डू अवे विद एक ही बात है, क्योंकि हैव बीन है ना, उसके बाद V3 चाहिए आपको। तो काफ़ी साल पहले उसे डन अवे विद कर दिया गया, जो हास्यास्पद रूल्स और रेगुलेशन पहले हुआ करते थे अब नहीं है। तो इरेडिकेट करना, रिमूव, एबॉलिश, एलिमिनेट, अबैंडन। डन विद सुना है, आई एम डन विद यू, अब हो गया बस, इससे आगे मैं अब नहीं तुम्हारे साथ रह सकता या रह सकती। हैव नो रिलेशन विद समबडी, टू डील विद एंड फिनिश द होल मैटर, खत्म करो, समाप्त कर दिया सब कुछ। आई हैव डन विद हिम बिकॉज ऑफ हिज डिसऑनेस्टी, इतना बेईमान है अब मैं उससे और बात नहीं करूंगी, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आई थिंक आई जस्ट सेल ऑल द फर्नीचर एंड हैव डन विद इट, बेच ही दूंगी यार ये, मतलब इसके चलते घर में सारा गंद जमा इकट्ठा हो रखा है, ये इतना स्पेस घेर रखा है इसने, इसको मैं अब बेचना ही है, इससे खत्म करना, आई एम डन विद इट बोलते हैं ऐसा। तो किसी से कोई रिलेशन खत्म कर देना या मैटर को फिनिश कर देना, उस चीज को निपटा के। डन इन का मतलब, जैसे आई यू डन इन, मतलब टायर्ड है, थका हुआ है, वेरीनेस छाई हुई है, एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्टेड कोई है जो बहुत थक जाना। यू लुक डन इन, मतलब आप थके हुए लग रहे हो। आई वॉज रियली डन इन आफ्टर द गेम, मैं थक गया गेम के बाद। आई एम रियली डन इन, आई थिंक आई विल गो टू बेड, तो मैं आराम करूंगा। तो वॉर्न आउट है, वेरी है, स्ट्रेन्ड है। ड्रॉ अप का मतलब है कुछ लिखना, कंपोज करना, ड्राफ्ट करना, ब्लूप्रिंट बनाना, रूपरेखा बनाना। आई वॉज बिजी ड्रॉइंग अप द प्लान फॉर द न्यू कोर्स, तो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कुछ टैक्टिक्स लेके आ रहे हैं, ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को। कैंडिडेट्स की लिस्ट को ड्रॉ अप किया, तो मतलब बनाई है उन कैंडिडेट्स की लिस्ट जिनको मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो कुछ क्रिएट करना, कंपोज करना। ड्रॉ अप का मतलब ये भी होता है कम टू होल्ट और स्टॉप, रुक जाना। जैसे गाड़ियाँ एक ही सीध में चल रही थी, एक ही लाइन में चल रही थी, अब वो रुक गई हैं। तो ऑल द टैक्सीज ड्रू अप इन फ्रंट ऑफ द स्टेशन, तो गाड़ियाँ वहाँ पे रुक गई। ड्राइवर ड्रू अप द कार एट द रेड लाइट, तो रेड लाइट पे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। कम टू होल्ड का मतलब कुछ रुक जाना। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है किसी पे निर्भर होना, डिपेंड होना। जैसे फैमिली हैव नो सेविंग्स टू फॉल बैक ऑन, उनके पास मुसीबत की घड़ी में पैसे नहीं है जिनके ऊपर वो डिपेंड हो सके। जैसे क्राइसिस आ गया तो पीछे कुछ इमरजेंसी फंड होना चाहिए ना, कंटिजेंसी फंड, तो वो नहीं है जिसपे वो फॉल बैक कर सके। फॉल बैक ऑन का मतलब ये भी होता है ऐसी चीज को यूज करना जिसको आपने रिजर्व में रखा था, मतलब आपने सोचा था कि जब मुसीबत आएगी तो उसको यूज करूंगा, तो अब आप उस पर फॉल बैक कर रहे हो, वही सेम मीनिंग है पिछले वाला ही, उपयोग करना। वी फेल बैक ऑन आवर सेविंग्स टू गेट अस थ्रू द हार्ड टाइम्स, मुश्किल समय में शायद उसकी इनकम नहीं आ रही होगी, तो उन्होंने सेविंग्स पे उन्होंने निर्भर रहे, वो सेविंग्स का उपयोग किया, उस पर उन्होंने फॉल बैक किया। ये पास्ट में गया हुआ है इसलिए फेल बना हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना ये फॉल फेल कैसे बना हुआ है। वो नॉर्मली फेल बैक करते हैं किसके ऊपर, दे नॉर्मली फेल बैक ऑन वन ऑफ 3 आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ फॉल आना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो कि हैबिट बताई जा रही है, तो प्रेजेंट में रखना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। दे नॉर्मली फॉल बैक ऑन वन ऑफ द 3 आर्ग्यूमेंट्स। जैसे क्या होता है, अब आपको पता है कि आपकी किसी से लड़ाई होती है तो सामने वाला है ना, घुमा फिरा के 3 ही बातें हैं उसके पास, है ना, या तो ए, या तो बी, या तो सी। कुछ भी बात होगी वो उन्हीं 3 बातों को बार बार उठा लाएगा, तो वो क्या करता है, बार बार फॉल बैक करता है, उन्हीं को यूज करता है, उपयोग करता है। टू बिगिन टू यूज समथिंग जो रिजर्व में रखी हुई है, वही 3 चीजें आती है, बस उसी को यूज करता रहेगा, वही आर्ग्यू करता रहेगा, और कुछ उसके पास पॉइंट्स है ही नहीं। एक फॉल बैक ऑन का मतलब ये है यूज समथिंग एल्स इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग बेटर, तो कुछ अच्छी चीज नहीं है तो इसकी वजह से जो है उसी को आप यूज कर रहे हैं, तो भी फॉल बैक ऑन है। कुछ बेहतर ना होने पर किसी और चीज का उपयोग करना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तीनों का मीनिंग सेम है, जो तीनों हमने अभी देखे, ये वाला, इससे पिछला और इससे पिछला। वी हैड टू फॉल बैक ऑन फ्रूट एज फूड वॉज नॉट रेडी, तो खाना तैयार नहीं था तो फ्रूट से ही काम चला लिया या सैलड से काम चला लिया। हमें इन टूटी हुई चेयर से ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि गुड चेयर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। फॉल ऑन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉल ऑन या अपॉन का मतलब होता है टूट पड़ना, अटैक करना, वॉयलेंटली, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से। जैसे कैट जो है उसने अटैक कर दिया माउस पे और उसे मार दिया।
टेररिस्ट ने अटैक कर दिया किस पे, पुलिस पे, तो फॉल अपॉन या फॉल ऑन। इफ योर आईज फॉल ऑन समथिंग और योर साइट एक्सेट्रा फॉल ऑन समथिंग देन यू सी इट एंड नोटिस इट। जैसे हमारी नजरें किसी चीज के ऊपर पड़ी तो फॉल ऑन समथिंग ये भी होता है। हर गेज फेल अपॉन अ स्मॉल बॉक्स, उसकी नजर पड़ी एक स्मॉल बॉक्स के ऊपर जो कि शॉप में पीछे पड़ा था। फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब है किसी चीज में डिक्रीमेंट देखना, डिक्लाइनमेंट देखना, डिक्रीज हो जाना, कम हो जाना। एडमिशंस जो है स्कूल में वो उनमें गिरावट आ रही है, हैव फॉलन ऑफ। सेल्स जो है उसमें गिरावट आ रही है तो हैव बीन फॉलिंग ऑफ। क्लियर। फॉल आउट, फॉल आउट के यहाँ दो मीनिंग है, पहला मीनिंग और दूसरा मीनिंग। पहला मीनिंग है किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाना या किसी से क्वेरल हो जाना, झगड़ा हो जाना। जैसे ही हैड फॉलन आउट विद हिज फैमिली, तो फैमिली के साथ लड़ाई हो गई है। दो दोस्त, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके बीच में लड़ाई हो गई है माइनर इशू को लेके। दूसरा फॉल आउट का मतलब अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके दांत टूट रहे हैं, तब भी हम यूज करते हैं। उसके जो बेबी टीथ हैं वो क्या शुरू हो गए हैं गिरना। साइड इफेक्ट जो है ट्रीटमेंट का कि आपके जो हेयर है स्टार्ट्स टू फॉल आउट, आपके बाल जो हैं वो झड़ने लगेंगे, गिरने लगेंगे, टूटने लगेंगे। फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है कम टू नथिंग, फेल हो जाना। टू फेल सच एज प्लान, कोई भी चीज़ आपने ऑर्गेनाइज की थी, अरेंज की थी, प्लान की थी, अब वो फेल हो गई है, असफल हो गए हैं। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे प्लान्स जो हैं काश फेल ना हो। जो न्यू प्रोजेक्ट है वो फेल होगा क्योंकि लैक ऑफ मनी है, फंड्स नहीं है, कैपिटल नहीं है हमारे पास। तो फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना। फॉलो अप, फॉलो अप के दो मीनिंग होते हैं। पहला मतलब है परस्यू आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब आपने किसी चीज़ को ट्राई किया, आपको पहली बार रिजल्ट नहीं मिला, फिर आप दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं, तीसरी बार, चौथी बार, तो वो आप फॉलो अप कर रहे हैं। आइडिया हैज़ बीन फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर, कोई आइडिया आपने दिया, उसके ऊपर लोगों ने काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, बट बाद में कुछ रिसर्चर्स को लगा ये तो बहुत अच्छा आइडिया था, ये तो बहुत अच्छी थ्योरी थी, उसके ऊपर काम करना चाहिए, तो उसको फिर फॉलो अप किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फॉलो अप एक नाउन भी होता है। यहाँ पे ये वर्ब की तरीके से यूज हुआ है क्योंकि बीन के बाद यहाँ आप V3 देख रहे हैं, बट जब हाइफन लग जाता है ना तो कुछ कुछ फ्रेजल वर्ब जो है वो नाउन का भी काम करते हैं, तो यहाँ पे ये नाउन की तरीके से यूज हुआ है। अ कंटिन्यूशन और रिपीटेशन ऑफ समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड और डन, मतलब रिपीटिशन ऑफ समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड और डन, मतलब किसी चीज की अगर शुरुआत हो गई है और उसी को बार बार रिपीट किया जा रहा है या कंटिन्यू किया जा रहा है तो वो फॉलो अप है। मीटिंग इज द फॉलो अप टू दी वन वी हैड लास्ट मंथ, तो जो पिछले महीने मीटिंग हुई थी ना उसी का ये कंटिन्यूशन है, मतलब वहाँ कुछ बात अधूरी रह गई होगी या किसी पर्टिकुलर जंक्चर पे उसे छोड़ दिया होगा, अब वहीं से उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, या मीटिंग का सेकंड पार्ट आप ये कह लीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये नाउन है, द आर्टिकल है और आगे आपका ये नाउन है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अगला है गेट अलोंग, गेट अलोंग विथ समबडी, इसका मतलब होता है किसी के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप होना या फ्रेंडली होना किसी के साथ, ठीक है, गुड रिलेशनशिप होना, मिलजुल कर रहना। आई डू नॉट रियली गेट अलॉन्ग विद माई सिस्टर हस्बैंड, मुझे अच्छा नहीं लगता तो मेरी उससे ढंग से बात नहीं होती है मेरे सिस्टर के हस्बैंड से। गेट अलॉन्ग का मतलब ये भी होता है किसी सिचुएशन को डील करना बड़े अच्छे तरीके से और उसको पार करके निकल जाना। आई वंडर हाउ शुभम इज गेटिंग अलॉन्ग इन हिज न्यू जॉब, कैसे वो डील कर रहा होगा, क्या वो मैनेज कर पा रहा होगा, कहीं बॉस उसको तंग तो नहीं कर रहा होगा, कहीं जॉब का प्रेशर तो नहीं होगा, चीज़ें सारी सही होंगी कि नहीं होंगी, क्या वो डील कर पा रहा होगा सिचुएशन से। गेट एट का मतलब है टू रीच और गेन एक्सेस टू समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू गेट। जैसे घर में बिस्किट नमकीन मम्मी ऐसी जगह पे छुपा देती है जहाँ पे हमारे हाथ ना पहुंचे, मतलब जब छोटे होते थे तो हम फिर वो आटे वाला ड्रम रख के उसके ऊपर पैर रख के फिर वो स्लैब पे चढ़ रहे हैं, फिर वहां से निकाल रहे हैं ना, तो गेट एट किसी चीज का एक्सेस होना, किसी चीज की रीच में होना, गेट एट पहुंचना। आई हैव पुट द केक ऑन अ हाई शेल्फ वेयर ही कैन नॉट गेट एट इट, मैंने केक को ऊपर रख दिया है शेल्फ में जहां पे इसका हाथ नहीं जाएगा। पुलिस जो है इज नॉट एबल टू गेटिंग एट द किडनैप्ड गर्ल, जो किडनैप हुई लड़की है उसको वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, उस तक एक्सेस नहीं पहुंच पा रहा है, उस तक रीच नहीं पहुंच पा रही है, किसकी, पुलिस की। तो गेट एट का लिटरल मीनिंग भी होता है, फिगरेटिव भी होता है। अगला मीनिंग है टू डिस्कवर और टू अंडरस्टैंड, मालूम करना किसी चीज को। ट्राई टू गेट एट द कोज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो, गेट एट समझने की कोशिश करो। बड़ा मुश्किल है ट्रुथ को गेट एट करना, मतलब ट्रुथ को समझना या ट्रुथ तक पहुंचना। चलिए जी, अगला आपके सामने है गेट ऑन।